अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स हैं, मैंने ना अपनी क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को एक टॉपिक दिया था। टॉपिक पढ़ाया तो पहले से उनको हुआ था, लेकिन मैंने उनको कहा कि जी टेस्ट दिया था उनको कि जी इन्फ्लेशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी या डिस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये साबित करें कि जो इन्फ्लेशन है, मैंने इन्फ्लेशन का टॉपिक उन्हें जनरल करवाया था कि इन्फ्लेशन क्या होती है, टाइप्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं। टेस्ट में मैंने इनको स्पेसिफिक करके दिया और बच्चों ने लिख के मुझे मुख्तलिफ टेस्ट भेजे हैं। अभी जिस तरह ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छी हैं, इन्होंने पहले आउटलाइन बना दी, इंट्रो, डिफाइनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टोटल देखे ना, वो हट गई, जैसे मैंने करवाया था ये उसी पे चली गई। कंपोनेंट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान इकानमी, डेफिसिट इन इकानमी, बट टोटल इन्होंने सवाल को टच ही नहीं किया। इन्होंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया 3-4 लाइनों का, उसके बाद ये आगे डिफाइनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, जो कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब है इनको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी पता ही नहीं है। डी वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, पाकिस्तान इन्फ्लेशन स्टेटस, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, कंक्लूजन। इन्होंने सवाल को किसी भी तरीके से टच ही नहीं किया। डेफिसिट इन पाकिस्तान, सिबका बेटा आप बिल्कुल भी फोकस नहीं रही। जो आपसे पूछा गया था महंगाई क्या है, आपने उसी पे बात करनी थी ना। आप बताती कि महंगाई की डेफिनेशन जो मैंने 2-3 लिखवाई हैं वो देती, टाइप्स का जिक्र कर देती, फिर महंगाई के जो इम्पेक्ट्स हैं आप जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर वो बताती कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है जब महंगाई आ जाए, तो आपकी डेवलपमेंटल कॉस्ट बढ़ जाती है, मुल्क के अंदर साइकोलॉजिकल जब अनरेस्ट होगा तो इकोनॉमी कहाँ तरक्की करेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमी कहाँ तरक्की करेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएंगी तो एक्सपोर्ट्स आपकी महंगी हो जाएंगी, बाहर के मुल्कों में आपका माल नहीं बिकेगा। तो ये तमाम की तमाम बेटी आपने बातें कर रही थी जो आपने नहीं की। आपके इसमें कोई 10 नंबर भी नहीं होंगे, आई एम सॉरी। ये जी नबील नबील दूसरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये टेस्ट किया है। सवाल वही है जो दिया गया था, जिसके बीच में इन्हें कहा गया था कि जी साबित करें कि जो इन्फ्लेशन है ये हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देती है। नबील बेटे आपने देखे ना, एक तो आउटलाइन अलहदा पेज पे नहीं दी, मेन आउटलाइन अलहदा पेज पे दें। आपने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन दे दी, आपने इंट्रो पैरा अच्छा नहीं लिखा। इंट्रो पैरे में डायरेक्टली जो आपका क्वेश्चन है, जो थीसिस स्टेटमेंट है, उसको आपको देना चाहिए था। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आ गई, थोड़ी डिटेल में ज़्यादा चली गई, कॉजेज़ की ज़रूरत नहीं थी। सारी बात ही आपने कॉजेज़ पे कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी तक आप क्वेश्चन पर नहीं आए। अब इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखिए ना, आपसे सवाल क्या पूछा गया है, आप जवाब क्या दे रहे हैं। अब इस बच्चे ने गलती ये की है, क्लास के इन बच्चों ने जो सवाल मैंने करवाया था वैसे ही जवाब देने की कोशिश की है, हालांकि ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। सवाल जो पूछा गया था कि इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रक्ट करती है वो बयान करना चाहिए था। अब ये एक तीसरी स्टूडेंट है, इनका मैं टेस्ट चेक कर रहा हूँ। दो आपने देख लिया कि दो बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। अलहदा पेज पे आउटलाइन दी, वेरी गुड, ओके। अब इन्फ्लेशन लिखाई देखिए इनकी अच्छी है, इन्होंने हाशिया भी यूज़ किया हुआ है। इनका इंट्रो पढ़ते हैं। इंट्रो में कह रही हैं कि पाकिस्तान हैज़ बिन फेसिंग मैनी अप्स एंड डाउन्स इन इट्स इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन। मैनी फैक्टर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है वो इन्फ्लेशन है। इंट्रोडक्शन इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन्होंने एक इन्वेस्टोपीडिया की दे दी, एक सिंपल वर्ड्स में दे दी। तो अगर ये थोड़ा अंडरलाइन कर देती जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टोपीडिया लिखा हुआ तो अच्छा होना था। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन्होंने दे दी, क्रीपिंग जो 3% है, देन वॉकिंग आ गई 3 से 10 तक, गैलोपिंग आ गई, और हाइपिंग इन्फ्लेशन नहीं होता, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, मोर देन 50%। अच्छा जी। उसके बाद ये मेन क्वेश्चन पे आ गई, जो फैक्ट्स ये साबित करते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रक्ट करती है। इन्होंने पहला दिया कि जी इंक्रीज़ हो जाती है पावर्टी में, और जब पावर्टी बढ़ जाए तो लोग खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। फ़ाइन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का मुतासर हो जाता है, परचेजिंग पावर हो जाती है। तो ये इकोनॉमी से प्रॉपरली दूसरे पॉइंट को इन्होंने लिंक नहीं किया, तीसरे को उन्होंने फिर लिंक कर दिया। कॉस्टली प्रोडक्शन हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल वर्क जो होता है वो महंगा हो जाता है, ठीक है।
ये अगला पॉइंट इनका गलत है, एक्सपेंसिव चीप एक्सपोर्ट, ये गलत है, एक्स हो जाती है। रिड्यूस सेविंग वाला पॉइंट इनका ठीक है। लोन की इंस्टॉलमेंट कॉस्ट जो है ये बढ़ जाती है, जो कि अगर लोकल हों, खैर से डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये इनका ठीक नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में कॉजेज़ दे दी उन्होंने तेज़ी तेज़ी से, प्रैक्टिकेबल गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो दे दिया, और उसके बाद में कंक्लूजन दे दिया। ओके, ओवरऑल ये अच्छा है, ओवरऑल उन्होंने अच्छा दिया और ये इजीली शाइनिंग नंबरों से पास हो जाएंगी। क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया, ऊपर नीचे वाली चीज़ें भी आ गई, इट्स परफेक्ट, गुड।